बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 1.2 से पहले जो एग्जाम्पल थी, कुछ प्रॉपर्टी थी, वो डिस्कस की थी। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है सिंप्लीफाई एंड राइट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी अयोटा। आपने क्वेश्चन सोल्व करवाना है और इसको इस फॉर्म के अंदर लिखना है। पार्ट नंबर 1 है 2 प्लस 5 अयोटा प्लस 3 माइनस जेड अयोटा। तो देखिए प्लस है एज इट इज वैल्यू रहेगी, 2 में 3 ऐड करवाया 5 और 5 अयोटा माइनस जेड अयोटा मैंने एक तरफ कर लिया। अब दोनों में देखिए जेड कॉमन अयोटा कॉमन आ रहा था तो मैंने बाहर निकाल लिया, तो ये हमारे पास फॉर्म आ गई। इस तरीके से पार्ट 2 है 16 माइनस 3 अयोटा प्लस 9 प्लस 2 अयोटा। मैंने आपको बताया था रियल बार रियल के साथ आपने ऐड करवा देना है। 16 में 9 ऐड करवाए 25 माइनस 3 अयोटा में से जब 2 गए तो -1। आगे हमारे पास सब्ट्रैक्शन है, कहते हैं 9 माइनस 2 अयोटा माइनस 7 माइनस 3 अयोटा। देखिए बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। अब 9 में 7 गए 2, माइनस 2 में जब आप प्लस 3 ऐड करवाएंगे तो 1 अयोटा। 1 लिखना लिखें एक ही बात होती है। अब 11 प्लस 9 अयोटा माइनस 9 माइनस 7 अयोटा। बाहर माइनस है साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। 11 में से 9 गए 2, 9 अयोटा में 7 अयोटा ऐड करवाए तो 16 अयोटा। लास्ट में हमारे पास ये है मल्टीप्लाई। पार्ट नंबर 5 3 प्लस 4 अयोटा इंटू 2 माइनस 3 अयोटा। अब आपने ये करना है, सबसे पहले 3 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा लिखते हैं और फिर 4 अयोटा को दोनों के साथ लिख दें। अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया 6, 3 को 3 से करवाया 9 अयोटा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो 8 अयोटा प्लस माइनस माइनस। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 12 अयोटा को अयोटा से करवाया तो अयोटा स्क्वायर। अब आपको पता है जो अयोटा स्क्वायर है वो -1 के बराबर होता है, या -1 आ गया, माइनस माइनस प्लस। और 6 में से जब आप 6 को 12 में ऐड करवाएंगे तो 18 और माइनस अयोटा। पार्ट नंबर 6 5 माइनस 2 अयोटा इंटू 3 माइनस 4 अयोटा। 5 को पहले दोनों के साथ लिख दिया, फिर -2 अयोटा को दोनों के साथ। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया 15, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करवाया 20 अयोटा एज इट इज। -2 अयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो -6 अयोटा, माइनस माइनस प्लस। 2 अयोटा को मल्टीप्लाई करवाया 4 अयोटा के साथ तो 8 अयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पे 15 अयोटा 15 एज इट इज। 20 अयोटा जो है वो माइनस का है और -6 अयोटा दोनों ऐड हो गए तो -26 अयोटा। अयोटा स्क्वायर आपको पता है -1 के बराबर होता है, -1 प्लस माइनस माइनस। अब 15 में से 8 गए तो 7 और -26 अयोटा। पार्ट नंबर 7 है हमारे पास 3 माइनस 5 अयोटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4 अयोटा। अब यहाँ पे हमने डिवाइड करवाना है। अब देखिए डिवाइड है तो मैंने इसको डिवाइड लिख दिया। मैंने क्या बताया था आपको कि जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यू होगी हमने इसको लेना है कॉन्जुगेट। अब कॉन्जुगेट क्या होता है, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस माइनस था, जब हमने इसको कॉन्जुगेट लिया तो 2 प्लस 4 अयोटा। तो मैंने क्या किया है, उससे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया है। अब जो न्यूमरेटर की वैल्यू है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अब 2 प्लस 4 अयोटा माइनस 5 अयोटा इंटू 2 प्लस 4 अयोटा। अब नीचे आपके पास जो वैल्यू है वो एक दफ़ा माइनस में है और एक दफ़ा प्लस में है, तो मैंने फार्मूला यूज़ किया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि हमारे पास बराबर होता है ए स्क्र माइनस बी स्क्र के। तो ए का स्क्वायर आपके पास आ गया, यहाँ पे बी का स्क्वायर आ गया। अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया 6, 3 को 4 अयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे 12 अयोटा, 5 -5 अयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे -10 अयोटा, माइनस प्लस माइनस। 5 को 4 से करवाया 20 अयोटा, अयोटा से करवाया तो अयोटा स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 4 अयोटा का स्क्वायर करेंगे तो 16 अयोटा स्क्वायर। अब आपको पता है कि जो हमारे पास अयोटा स्क्वायर है वो -1 के बराबर होता है। 6 प्लस 12 अयोटा माइनस 10 अयोटा माइनस 20 अयोटा स्क्वायर, 4 माइनस 16 अयोटा स्क्वायर। अब 12 अयोटा में से 10 गए तो 2 अयोटा, अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर, माइनस माइनस प्लस। यहाँ भी अयोटा स्क्वायर जो है -1 के बराबर, माइनस माइनस प्लस। 6 में 20 ऐड करवाए 26 प्लस 2 अयोटा, 16 में 4 ऐड करवाए 20। अब यहाँ पे क्या किया मैंने, एलसीएम अलग अलग कर दिया, 26 ओवर 20
और 2/20 कटिंग करवा दी, 2 10 द 20 10 और 2 13 द 26। यहाँ पे भी करवा दी 2 1 द 2 और 2 10 द 20। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन 1 का लास्ट पार्ट है हमारे पास, पार्ट नंबर 8। 5 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 6 - 3 आयोटा। डिवाइड में लिख दिया। अब इसके क्या करना है, कॉन्जुगेट से आपने मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया। न्यूमरेटर वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अब माइनस से एक दफा प्लस में और एक माइनस में मैंने फार्मूला यूज किया, a + b इंटू a - b, a² - b के बराबर जो होता है हमारे पास, यहाँ पे a का स्क्वायर बन गया और ये b का स्क्वायर। अब 5 को 6 से मल्टीप्लाई करवाया 30, 5 को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करवाया तो 15 आयोटा, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करवाया 12 आयोटा, 2 को 3 से करवाया 6 आयोटा, को आयोटा से करवाया तो आयोटा स्क्वायर। अब 15 में जब आप 12 ऐड करवाएंगे तो 27, आयोटा स्क्वायर आपको पता है -1 के बराबर होता है, तो -1 प्लस माइनस माइनस। अब 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 3 आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो 9 आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर -1, तो ये आपके पास आ गया -1 माइनस माइनस प्लस। अब 30 में से 6 के तो 24 और 27 आयोटा एज इट इज। 36 में जब आप 9 ऐड करवाएंगे तो 45। अब यहाँ पे आके आपने ये करना है, इनका एलसीएम अलग अलग कर लेना है, तो 24/45 मैंने अलग कर दिया, 27 और 45 अलग कर दिया। अब कटिंग करवा दें। यहाँ पे मैंने 3 के टेबल पे कटिंग करवाई है, 3 8 24 और 3 15 45। यहाँ पे मैंने 9 की टेबल पे कटिंग करवाई है, 9 3 27 और 9 5 45। तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, कहते हैं राइट एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कि जो भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं आपने उसको एडिटिव इनवर्स लिखना है। अब एडिटिव इनवर्स क्या बताया था कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा सबसे पहले आप देखें उसको आपने लेट करवाना है z के, फिर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवा देना है। इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवाया, जब इसको मल्टीप्लाई करवाया साइन चेंज हो गए, ये प्लस था माइनस का हो गया, ये प्लस है ये माइनस का हो गया, तो ये हमारे पास क्या है इसका एडिटिव इनवर्स। पार्ट नंबर 2 है 4 - 3 आयोटा, लेट करवाएं z इक्वल्स टू 4 - 3 आयोटा। अब माइनस से मल्टीप्लाई करवा दिया, माइनस जब मल्टीप्लाई करवाएंगे दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये इसका हमारे पास क्या आ गया एडिटिव इनवर्स। पार्ट नंबर 3 5 - 7 आयोटा, लेट करवाएं z के बराबर, माइनस से मल्टीप्लाई करवाया तो दोनों के साइन चेंज हो गए, तो ये इसका हमारे पास एडिटिव इनवर्स आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है हमारे पास, -2/3 + 5/4 आयोटा, लेट करवाएं पहले z के बराबर, ये आ गया आपके पास। अब माइनस से मल्टीप्लाई करवाना है, जब माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या होंगे दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस है तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ प्लस हो गया, और माइनस जब प्लस से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस, तो ये इसका हमारे पास एडिटिव इनवर्स है। तो बेटा ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 2 थे। अगले सवाल हम अगली वीडियो में करेंगे। अपना ख्याल रखें।